हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। दोस्तों, क्राउन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हिस्ट्री से बौद्ध धर्म को लेकर के हम आए हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे जानेंगे, है ना। इससे पहले की वीडियो में हमने पाषाण काल, वैदिक काल और सैदव काल का वीडियो डाल रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग उसे ज़रूर देखेंगे। और आप लोग अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो क्राउन ऑब्जेक्टिव करके एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसे आप विजिट कर लेंगे और वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है बौद्ध धर्म, है ना। पहला प्रश्न है, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। दूसरा प्रश्न, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म का कौन सा शब्द भाषा है? सही आंसर है पाली। तीसरा, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। कथन 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। इन सभी में सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। चौथा, नालंदा विश्वविद्यालय किसकी विश्व प्रसिद्ध था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, है ना। पांचवा, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? शैल चित्र यानी कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसी विहार से आगे चल कर के बिहार राज्य बना है ना। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के कारण ही विहार से बिहार बना है। छठा नंबर, बुद्ध का जन्म हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपिल वस्तु में। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत से में निर्माण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। आठवां, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नौवां, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में, है ना। कुशीनगर। महापरिनिर्वाण क्या? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 10वां, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वरोक्ति का अवसर होता था। यानी कि पावरन नामक समारोह किस लिए होता था? तो मठ में जो रहने के लिए जो भिक्षु होते थे वो अपने अपराध को वहाँ पे खुद स्वयं उसे मानते थे कि मैंने ये अपराध किया है ना। 11 नंबर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। 12वां, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। राजगीर कहाँ है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। 13 नंबर, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रज्यान शाखा सुल्तान युग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। 14 नंबर, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए है, पुनर्जन्म नहीं होता है, और कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है।
इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। कथन ए में था पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता था, ये सही है। और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही। 15 नंबर, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ये देख सकते हैं 48वां और 52वां बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना। 16 नंबर, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, चौथा पाटलिपुत्र में और तीसरा कुंडलवन में, है ना। 17, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में। खड़ी प्रतिमा कब बनाया गया था? कुषाण काल में। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4, यानी कि वेद प्रामाण्य के प्रति आस्था दोनों में था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान है। 19 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। 20वां प्रश्न, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डी, बी, सी, यानी कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग है, ये सही आंसर है उनके 4 आर्य सत्यों का। 21 नंबर, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में। 22वां, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका काल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तारा का। बाल रक्षक से वो बाल रक्षिका बन गई थी। 23 नंबर, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। 24 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि ए क्या है? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल। और कथन आर है, कारण आर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये दोनों सही। 25, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। 26, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? तो फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से उस समय जाना जाता था। 27 नंबर, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण से शुरू हुआ था? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। 28, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम नागार्जुन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। 29, अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। 30, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अनुसार। 31, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। 32, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? एक, वे कर्म में विश्वास करते थे और दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते, जबकि ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, ये नहीं था। 33, निम्नलिखित में से कौन सी बात
बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, समान नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन, शेष, अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान माने जाते। 34, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्होंने बौद्ध संघ में किसी को नामित नहीं किया था, अपना उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाया थे। 35, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। सही कूट का चयन करना है, इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये सभी बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण था। 36, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है कहाँ पे? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, विक्रमशिला। 37, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे नागार्जुन। 38 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारण है। कथन ए है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कथन आर है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। 39, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। चैत्यगृह कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्ले में। चैत्यगृह कार्ले में, और किससे संबंधित है? हीनयान से। 40, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है किसी घटना से नहीं रहना। प्रश्न ध्यान से सुनना है ना। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 41, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। 42 नंबर, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापानियों के द्वारा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 80 फुट की निर्माण की गई है। 43 नंबर, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। 44, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही निरंजना नदी आज फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। 45, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। धम्मपिटक, सूतपिटक और अभिधम्मपिटक, इस तरह से है ना, ये पाली भाषा में। 46, सर एडविन एर्नाड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर, द लाइट ऑफ द एशिया। और एशिया का ज्योति प्रकाश किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को ही। 47, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। देवदत्त जो था गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था, और वो गौतम बुद्ध के रहते ही संघ प्रमुख होना चाहता था, जो कि संभव नहीं हो पाया। 48, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। 49, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध ने। यही यहाँ पे धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था, है ना। 50 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। इनके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। वैशाली में इन्हें अंगद के कहने अनुसार, इनके एक शिष्य थे अंगद, उनके कहने पर इन्होंने स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में दिया था, और वो कहाँ पे? वैशाली में। 51, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। 52 बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। घोड़ा पर बैठ करके, इस तरह से याद रखो, गौतम बुद्ध घर छोड़ते समय घोड़ा पर बैठ करके चले गए। 53 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उदयन के काल में। 54 भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बुद्ध की। बुद्ध की प्रतिमा को भारत में सबसे पहले पूजा गया था, मानव प्रतिमा को। 55 त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक क्या है, तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह ही त्रिपिटक कहलाता है। 56 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणि। 57 निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध का संबंध बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। 58 निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि सब बुद्ध का जन्म स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य युग से। 59 निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निगाली सागर स्तंभ लेख अभिलेख, जिससे यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 60 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। 61 निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक में बौद्ध संघ के संघ जीवन की नियम का पता चलता है। 62 महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। 63 भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। 64 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश सारनाथ में, जबकि सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। 65 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। कथन 2 बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और कथन 3 बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। 66 तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तीसरा कहाँ पे हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र, है ना। मैं बता रहा हूँ इस तरह से रावैपाकू, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। रा से राजगीर, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन यानी कश्मीर, है ना। रावैपाकू पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। 7वां गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि उनकी मृत्यु। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा या कुशीनगर में। कुशीनारा को ही कुशीनगर भी कहा जाता है। 68 बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, यानी कि बुद्ध के अवशेषों पर और तीसरा संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर। 69 निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित थे।
सही सुमेलित कौन से? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक, दो और चार। 70 नंबर, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसका सुमेल करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जन्म कहाँ पे? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर या कुशीनारा में। 71, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कनिष्क के समय में जो बौद्ध का हुआ था ये कहाँ पे? कुशीनगर वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। सॉरी, मैंने कुशीनगर बोल दिया, कश्मीर में है ना। 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 है चिन्ह और सूची 2 है अर्थ। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जन्म के लिए कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष और त्याग घोड़ा। ये त्याग मतलब गृह त्याग। 72, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के समय में, है ना। हीनयान और महायान शाखा 2 भाग में बटा था, जिसमें से कि महायान शाखा कनिष्क के समय में ही बना था। 74, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। 75, अलार कलाम कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु अलार कलाम। 76, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, मल्लों के, मल के गणराज्य में यहाँ इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, गौतम बुद्ध से यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने एक फुल डिटेल्स में एक वीडियो बना रखा है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे, है ना। जितने भी उस वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बना करके आपको पूरे डिटेल में समझाया गया, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे। 77, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। चीन कौन गए थे? नागार्जुन। 78, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, गौतम बुद्ध को। 79, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के समय। 80, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? दूसरा बौद्ध सभा किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक, है ना। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। 81 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा, महायान और हीनयान शाखाओं का। 82, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु, है ना। और प्रथम प्रबोधन यानी कि उपदेश, ये धर्म परिवर्तन। 83, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। राजगीर ही आज राजगीर कहलाता है, वर्तमान समय में राजगीर ही राजगीर है। 84, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में। पहला किसके? अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क।
85 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। 86 भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश, उसे मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है। आगे 87 नंबर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 563 ईस्वी पूर्व में। 88 देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा ही नींव डाली रखी थी? मूर्ति पूजा की नींव रखी थी कौन? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध ने। 89 नंबर द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। 90 गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोलिया वंश की। गौतम बुद्ध की माँ कोलिया वंश से थी, है ना। 91 गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रबंधक मुद्रा का नाम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मचक्र। 92 करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमापा लामा, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम यूपा, है ना, तिब्बत में। 93 बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। 94 भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा जो कि गुप्त काल से संबंधित है। 95 प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ, किसके शासनकाल में? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के काल में, राजगीर में। उस समय का राजगीर, वर्तमान का राजगीर, उस समय का राजगिरी। 96 बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप द्वारा। 97 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभद्र। अंतिम उनका शिष्य कौन था? तो सुभद्र। 98 निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सूत पिटक। नैतिक सिद्धांत कहाँ संबंधित है? सूत पिटक में। 99 महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तथा 4, यानी कि उनका जन्म कपिल वस्तु में होता, बिल्कुल। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, बिल्कुल। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, बिल्कुल। आर्य सत्य कुल कितने थे? 4। 100 नंबर धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था कहाँ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजगृह में। इस तरह से फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट किया गया, है ना। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आए होंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।